देखो जितने बच्चे 2027 में देने वाले हैं अपना अंग्रेजी का पेपर, तो भाई आज की क्लास उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में बात करेंगे हम कक्षा 10 का जो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है, तो उस मॉडल पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ, जिसका कोड रहने वाला है 816 एडी कोड का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। और यहाँ पर देखो आप लोगों का आज की इस क्लास में 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि भाई पूर्णांक मेरा 70 नंबर का है। आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर 70 नंबर का होगा। पेपर देने जाना, अपना रोल नंबर, अपना नाम, अनुक्रमांक यहाँ पर लिख देना जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना अंग्रेजी का पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलो भाई यहाँ पर देखो, पेपर देने जाओगे जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाएगा, तो सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस मॉडल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं। पहला निर्देश कहता है फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड फॉर एग्जामिनेशन टू रीड द क्वेश्चंस पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना अनिवार्य है। और निर्देश नंबर 2 कहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब भाई सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आप लोगों को जो अंग्रेजी का पेपर होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित होने वाला है। इसके बाद आगे देखो निर्देश नंबर 4 कि पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू आंसर द OMR सीट। पार्ट ए के भाई जो 20 क्वेश्चंस होंगे उनका उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना होगा। OMR सीट क्या होती है आप लोगों को पता होगा, तो भाई जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि OMR सीट कैसी होती है। वहीं पर ही मिलेगी OMR सीट जहाँ पेपर देने जाओगे आप लोगों को। और इसके बाद आगे देखो निर्देश नंबर 5 पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मेक योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट ओनली, डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट आफ्टर आंसरिंग। पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो पार्ट ए के जो 20 क्वेश्चंस होंगे उनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना होगा। पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस का उत्तर OMR शीट पर देना होगा। डू नॉट इरेज मतलब भाई OMR शीट पर कोई भी इरेज नहीं चलानी है, कट कोई भी कटना है उसको काटना नहीं है, उस पर व्हाइटनर नहीं चलाना है। OMR शीट आफ्टर आंसरिंग, आंसर देने के बाद जब आप लोग उस पर आंसर दे दें तो उस पर आप लोगों को उसको काटना, ब्लेड से काट देते हैं। कई उसमें भाई लाल पिन नीला पिन भी चला देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। निर्देश नंबर 6 कहता है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस एज मेंटेन्ड अगेंस्ट देम। और निर्देश नंबर 7 कहता है कि पार्ट बी कॉन्स्टेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप 50 मार्क्स, तो 50 नंबर का आप लोगों का पार्ट बी भी होने वाला है। अब चलो भाई यहाँ से हम एक आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट कर देते हैं। आप तो प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ से आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है। देखो ये जो हमारा यहाँ से पार्ट ए स्टार्ट होता है, पार्ट ए में क्या होगा कि आप लोगों का 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पार्ट ए में आप लोगों का 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो भी कौन सा? पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट ए में। सबसे पहले जब आप लोग अपना पेपर देने जाओगे, जब आप लोग अपना पेपर का पहला पेज खोलोगे, पहले ही पेज पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा ये आप लोगों को पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर का पैसेज आएगा, पहले ही पेज पर 3 नंबर का पैसेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग पेपर देने जाओगे। तो उसमें देखो यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा भाई कि हॉनेस्टी इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, एन हॉनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ एंड डज नॉट चीट अदर्स। Honesty it creates trust and respect among people. A student should be honest in studies as well as in life, daily life. It helps a person become responsible and successful. देखो भाई इतना आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इतना पढ़ने के बाद फिर इस पर हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं कि भाई इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। पहला कहता है कि ईमानदारी व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से एक है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और दूसरों को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी लोगों के बीच विश्वास और सम्मान पैदा करता है। एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ दैनिक जीवन में भी ईमानदारी होना चाहिए। यह व्यक्ति को जिम्मेदार और सफल बनाने में सहायता करती है। ये जो पैसेज होगा प्यारे बच्चों आप लोगों का किसी भी चैप्टर से नहीं लिया जाएगा, कोई चैप्टर से पैसेज नहीं आएगा। ये जो पैसेज होगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो होगा, बोर्ड अपनी तरफ से पैसेज बनाएगा और आप लोगों के एग्जाम पेपर में डाल देगा। चलो यहाँ से देखो 3 क्वेश्चंस देखो क्या कहते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से क्या है, व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से क्या है बताइए। पेपर में नंबर का क्वेश्चन आएगा। ए ऑप्शन दिया हॉनेस्टी, बी ऑप्शन दिया है लेजीनेस, सी ऑप्शन दिया एंगर, डी ऑप्शन दिया केयरलेसनेस। तो बताइए भाई देखो
व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से क्या सबसे अच्छा क्या है? देखो यहाँ पर हॉनेस्टी की बात हो रही है, इस पैसेज में हॉनेस्टी की बात हो रही है। अभी हम लोग आगे पढ़ करके आए हैं तो हमारा ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 1 नंबर पक्का हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट डज एन हॉनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स, मतलब कि भाई एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है। अब देखो एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। झूठ, क्या एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है? गलत हो जाएगा। क्या एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा चुटकुले बोलता है? गलत। क्या एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा कहानियाँ सुनाता है? गलत हो जाएगा। सत्य बोलता है। अभी हम लोग आगे पढ़ करके आए हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इसका पैसेज का अगर आप लोगों ने हिंदी मतलब समझ लिया, हिंदी मतलब अगर भाई समझ लिया, तो आप लोग पूरा का पूरा पैसेज आराम से उड़ा दोगे, है ना, आराम से उड़ा दोगे पूरा पैसेज। अब चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डज हॉनेस्टी क्रिएट अमॉन्ग पीपल। पेपर में 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा कि ईमानदारी लोगों के बीच क्या पैदा करती है। जो ईमानदारी जो होती है लोगों के बीच क्या पैदा करती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही करेंगे, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। तो भाई यहाँ पर देखो ईमानदारी जो होती है लोगों के बीच विश्वास और सम्मान पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। ये हमारा 3 नंबर का पहला पैसेज हमारा समाप्त हुआ, है ना। ये भाई हमारा पहला पैसेज समाप्त हुआ जो कि 3 नंबर का आएगा। अब चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखो यहाँ पर कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं भाई, एक एक नंबर के। देखो यहाँ पर लिखा है कि ही हैज़ बीन लिविंग हेयर 2020, वह 2020 से यहाँ रहा है। इसका हिंदी का मतलब ये होता है। तो बताइए भाई यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ कि मेरा राइट आंसर हो जाए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या लिख दूँ कि मेरा राइट आंसर हो जाए। देखो यहाँ पर 4 नहीं आएगा भाई, 4 नहीं आएगा। जहाँ पर सन वाली बात होती है, जहाँ पर 2020 या फिर कुछ लिखा होता है, तो वहाँ पर हमेशा हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे भाई। सिंस मेरा आ जाएगा, यहाँ पर सिंस को लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्रॉम द वर्ब क्रिया। बताइए इसमें कौन सी क्रिया आएगी कि दे क्रिकेट यस्टरडे, दे क्रिकेट यस्टरडे। तो बताइए भाई इसमें क्या आ जाएगा, है ना। तो क्रिया का सही रूप क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही करेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे भाई एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं। 1 नंबर का ये भी देखो आएगा। इसमें कह रहे थे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। भाई करेक्ट सेंटेंस बताना है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है। आई हैव ए पर्सन, आई हैज ए पेन, आई हैविंग ए पेन, आई हैड ए पेन। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से हमारा कौन सा सेंटेंस है जो कि पूरा का पूरा राइट सेंटेंस है, सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन ये रखेंगे राइट आंसर, ए ऑप्शन आई हैव ए पेन। अब इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक मीनिंग है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक मीनिंग आप लोगों को छांटनी होगी कि कौन सी मीनिंग हमारी सही हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 में, बताइए। तो भाई नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, KNOWLEDGE, नॉलेज। हाँ नॉलेज की स्पेलिंग सही होती है। KNOWLEGE गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए KNOLLEDGE, ये भी गलत हो जाएगा। KNOWLADGE, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नॉलेज की मीनिंग मेरी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, अच्छा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन 8 कहता है कि द ओल्ड मैन वॉल्कड स्लोली, द ओल्ड मैन वॉल्कड स्लोली। पेपर में 1 नंबर का आएगा भाई, है ना। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चला। आइडेंटिफाई द वर्ड ओल्ड, इसमें ओल्ड क्या है ना। कि द ओल्ड मैन वॉल्कड स्लोली, वृद्ध धीरे धीरे चला, इसमें ओल्ड क्या हो जाएगा भाई बताइए, है ना। ओल्ड मतलब होता है धीरे धीरे चलना या फिर पुराना। तो ओल्ड शब्द का अर्थ भाई पहचानिए क्या होता है ओल्ड, बताइए। वही वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चला, तो इसमें ओल्ड क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण देखो होता है, इसका राइट आंसर विशेषण हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी की विशेषता बताता है, जब कोई व्यक्ति किसी की विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी की विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं, इतना याद रखना। तो भाई इसमें वृद्ध की विशेषता कौन बता रहा है, वृद्ध की विशेषता इसमें बता रहा है धीरे धीरे, कि वह वृद्ध धीरे धीरे चला। तो वृद्ध कैसे चला, वृद्ध धीरे धीरे चला। तो इसमें धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे मेरा एक विशेषण है, इसलिए जो किसी की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं, इसलिए हमारा ओल्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 9 से 10 देखो क्वेश्चन नंबर, इसको पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। कूर्ग इज ए ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटक। इसको पढ़ेंगे कि कूर्ग जो है कूर्ग एक कर्नाटक का बहुत सुंदर स्थान है। इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल सीनरी।
यह काफ़ी बागों के बागानों, सदाबहार जंगलों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखो, द पीपल ऑफ कूर्ग आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। द प्लेस अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट्स एवरी ईयर। कूर्ग के लोग अपनी वीरता और अतिथि के लिए जाने जाते हैं। यह स्थान हर वर्ष अनेक पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड। कूर्ग कहाँ स्थित है, ये भी हम लोग आगे पैसेज में पढ़ करके आए हैं कि कूर्ग जो है मेरा कर्नाटक में स्थित है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो कूर्ग भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसको पहले मैं पैसेज में देख लेता हूँ। देखो कूर्ग यहाँ पर देखो किसके लिए प्रसिद्ध है। कूर्ग कर्नाटक का बहुत सुंदर स्थान है। अपने काफ़ी के बागानों, सदाबहार जंगलों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब काफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। देखो भाई 4 ऑप्शन में से काफ़ी है क्या, 4 ऑप्शन में से देखो कॉफ़ी के बागान, हाँ यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का भाई ए ऑप्शन दिया है, कॉफ़ी प्लांटेशन, है ना, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 से तेरा चूज द करेक्ट आंसर कि व्हाट डिड द यंग सीगुल ईयर। ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा कि भाई युवा सीगल किससे डरता था। बताइए किससे डरता था युवा सीगल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग, यानी कि युवा सीगल जो था उड़ने से डरता था। और क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो भाई क्या कहता है कि व्हाट डज द पोएम अमांडा सो अबाउट अमांडा। अमांडा कविता अमांडा के बारे में क्या दर्शाती है। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ए ऑप्शन दिया हर डिजायर फ्रॉम फ्रीडम, स्वतंत्रता की उसकी इच्छा। दूसरा बी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया है कि हर लव फ्रॉम फॉर मनी, धन के प्रति उसका प्रेम। सी ऑप्शन दिया हर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, खेलों में उसकी रुचि। डी ऑप्शन दिया हर लव फॉर ट्रेवलिंग, यात्रा के लिए उसका प्रेम। और इसका देखो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि हर डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की इच्छा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को कि व्हाई डिड द पोइट गो टू द रोड साइड स्टैंड। एक नंबर का आएगा कि कवि सड़क के किनारे बस स्टैंड पर क्यों गया। बताइए। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन कहता है टू बाई समथिंग, कुछ खरीदने के लिए। बी ऑप्शन दिया टू स्लीप, सोने के लिए। सी ऑप्शन दिया टू मीट ए फार्मर, किसान से मिलने के लिए। डी ऑप्शन दिया टू प्ले, मतलब खेलने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टू बाई समथिंग, कुछ खरीदने के लिए गया था। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने अगर इंग्लिश के सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं तब तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 14 से 15 कहता है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट, it covers the city and harbor and then moves away quietly. The poet compares the moment of a fog with the moment of a cat। इसको हिंदी में देखो, कोहरा बिल्ली की तरह चुपचाप आता है, यह शहर और बंदरगाह को ढक लेता है और फिर चुपचाप चला जाता है। कवि कोहरे की गति की तुलना बिल्ली की गति से करती है। कवि जो यहाँ पर कोहरे की तुलना जो है बिल्ली से कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि व्हाट डज द पोइट कंपेयर द फॉग विथ। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कवि कोहरे की तुलना किससे करते हैं, तो भाई कवि कोहरे की तुलना बिल्ली से कर रहे हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है। तो जो कोहरा जो तो भाई साइलेंटली आता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। कोहरा जो होता है साइलेंटली मतलब चुपचाप आता है, एक नंबर का ये भी आ जाएगा। देखो हिंदी का मतलब समझने में आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है ना, आप लोग तुरंत उसका आंसर दे सकते हो, है ना, तुरंत भाई आंसर दे सकते हो। अगर हिंदी मतलब नहीं याद है तो भाई उसका फिर आंसर देने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो कि हमारे सप्लीमेंट्री से 4 क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि चूज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि हु वाज द साइंटिस्ट इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि फुटप्रिंट विदाउट फीट में वैज्ञानिक कौन था, एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि जो ग्रिफिन जो था वो भाई साइंटिस्ट था, है ना। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में वैज्ञानिक जो था वो ग्रिफिन था। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि व्हाट डिड ए ब्राइड्स मदर इनकरेज हिम टू डू। ए ब्राइड की माँ ने उसे क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया। ए ऑप्शन दिए लर्न एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, सीखने और प्रयोग करने के लिए। बी ऑप्शन दिए स्टॉप स्टडिंग, पढ़ाई छोड़ने के लिए। सी ऑप्शन दिया प्ले ऑल डे, दिन भर खेलने के लिए। डी ऑप्शन दिए लीव स्कूल छोड़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लर्न एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, सीखने और प्रयोग करने पर ध्यान देना चाहिए।
इसलिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखो क्या कहता है कि हु आज द यंग लेयर इन ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट में युवा वकील कौन था? तो भाई युवा वकील कौन था? एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 18 का मेरा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स डैनबी। हॉर्स डैनबी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि व्हाट डिड भोली टीचर इनकरेज हर टू डू। पेपर में एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि भोली की शिक्षिका ने उसे क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 का मेरा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्पीक कॉन्फिडेंटली। आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। तो चलिए भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कहता है कि व्हाट डिड कस्टर्ड वांट इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेबल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में कस्टर्ड क्या चाहता था? तो एक नंबर का ये भी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा ए सेफ के एक सुरक्षित पिंजरा चाहता था। चलो भाई हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 नंबर भी पक्के हुए। अब मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूँ पार्ट बी पर। देखो पार्ट बी जो होगा उसमें हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 50 नंबर का पार्ट बी भी मेरा पूछा जाएगा। तो 50 नंबर का भाई आप लोगों का पार्ट बी भी पूछा जाएगा। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रीडिंग भाई सबसे पहले रीडिंग को पढ़ेंगे तो रीडिंग हमारा 7 नंबर का रीडिंग भी आता है। तो देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज है हमारा, इसको पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले देखो क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 2+2+2+1। यानी कि इस पर आधारित हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस हमसे इस पैसेज से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस भाई पूछे जाएंगे। देखो कौन कौन से 4 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे कि ट्रीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। दे गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वुड एंड सीड। Trees provide shelter to birds and animals. They also help in preventing soil erosion and keeping the air clean. Forests bring rainfall and maintain the balance of nature. Unfortunately, many trees are being cut down for roads, buildings, and industries. We should protect forest and plant more trees to make our earth green and healthy। इसको हिंदी में मतलब समझेंगे। और अगर आप लोग भाई इसका हिंदी में मतलब समझ जाते तो चारों के चारों क्वेश्चंस आप लोग हवा में उड़ा दोगे। पेड़ प्रकृति के सबसे बड़े उपहारों में से एक हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी और छाया देते हैं। पेड़ पक्षियों और जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकने और हवा को स्वच्छ रखने में भी सहायता करते हैं। जंगल वर्षा लाते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। दुर्भाग्य से सड़कों, इमारतों और उद्योगों के लिए हमारे पेड़ जो बहुत से काटे जा रहे हैं। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और पृथ्वी को हरा भरा तथा स्वस्थ बनाने के लिए अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इतना करने के बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या कहता है कि व्हाट डू ट्रीज गिव अस। पेड़ हमें क्या देते हैं? 2 नंबर का आएगा। तो अभी हमने पैसेज में आगे पढ़ा था कि पेड़ जो होते हैं हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी और छाया देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिख देना ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वुड एंड सीड। सीड माने होता है छाया। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो कहता है इसी पैसेज का दूसरा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। तो इसी पैसेज का दूसरा प्रश्न है हाउ डू ट्रीज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। 2 नंबर का ये भी आ जाएगा कि पेड़ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में कैसे सहायता करते हैं। तो उसका उत्तर यहाँ से लिखना कि पेड़ जो होते हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, हवा को स्वच्छ रखते हैं और वर्षा लाने में सहायता करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन समझिए कि पेड़ जो होते हैं प्रकृति का संतुलन कैसे बनाते हैं। पेड़ जो होते हैं मिट्टी को काटने से रोकते हैं और हवा को स्वच्छ रखते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। आंसर लिखेंगे ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, कीपिंग द एयर क्लीन एंड ब्रिंगिंग रेनफॉल। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर जो मेरा यहाँ पर अगला है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि वेयर आर मैनी ट्रीज बीइंग कट डाउन। 2 नंबर का आएगा कि बहुत से पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। इसका उत्तर लिखना है कि मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर रोड्स, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज। सड़कों, इमारतों और उद्योगों के लिए बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं ना। बहुत से लोग इमारत बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग उद्योगों में भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन मेरा 1 नंबर का आएगा कि राइट ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। मतलब कि जो हमने गद्यांश पढ़ा है इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों का महत्व। अब आगे देखो यहाँ से अब आगे जो हमारा राइटिंग है, राइटिंग भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाई राइटिंग देखो कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से हमारा वो रीडिंग था, ये राइटिंग पूछा जाएगा। राइटिंग में देखो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इशू फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। फिर एक अथवा करके दिया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड
कांग्रेचुलेशन हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अपने मित्र को परीक्षा में सफल प्राप्त करने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो आप लोग चाहो तो भाई इसका उत्तर लिख सकते हो, इसका उत्तर लिख सकते हो। 4 नंबर का एप्लीकेशन या फिर आप लोग लेटर, दो में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग कर लीजिए या फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को बता दूंगा। अब आगे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा यहाँ से देखो बनता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल इन 80 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, है ना। तो भाई एक रिपोर्ट लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि हिंट नीचे दिया है। डेट ऑफ प्रोग्राम, प्लेस, चीफ गेस्ट, डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेशन, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और कंक्लूजन। तो ये हमारा 6 नंबर का आ जाता है। फिर एक अथवा करके दिया है। अगर आप लोगों को भाई ऊपर वाले का उत्तर नहीं याद हो तो आप नीचे वाले का लिख देना कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक एसे लिख देना यानी कि निबंध। ये ऑप्शन दिया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ टाइम पर लिख सकते हो, माय फेवरेट टीचर पर भी लिख सकते हो। 3 में से किसी एक पर लिख देना जा करके। अब यहाँ से आप लोगों का ग्रामर आएगा। ग्रामर देखो भाई कैसे पूछा जाएगा। ग्रामर जो होगा 10 नंबर का ग्रामर आएगा, 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव आएगा, 2 नंबर का पंचुएट आएगा, 4 नंबर का ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश आएगा। तो ये हमारा ग्रामर जो होगा 4 2 6 2 8, तो 10 नंबर का आप लोगों के अंग्रेजी के पेपर में 10 नंबर की ग्रामर भी आती है। चलो देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना। और दूसरा क्वेश्चन दिया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो ये भी 2 नंबर का आएगा। और तीसरा दिया पंचुएट द फॉलोइंग, ये इसको पंचुएट करना है। और ट्रांसलेट वाला देख लो क्या कहता है। इन सबको भाई सॉल्व कर लेना, नहीं तो बहुत सरल होता है, हम लोग सॉल्व कर लोगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 नंबर का ये भी आ जाएगा कि मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता हूँ, मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ और अपने मित्रों की भी सहायता करता हूँ। तो ये हमारा 10 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद सीधे आप लोगों के एग्जाम में लिटरेचर, देखो लिटरेचर जो होगा हमारा यहाँ पर 23 नंबर का लिटरेचर भी पूछा जाएगा। तो भाई देख लो लिटरेचर से देखो क्या क्या बनता है। पहला ही क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 30 से 40 वर्ड्स में आप लोगों को आंसर देना है। एक पहला ये ऑप्शन दिया है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो भाई 3 नंबर का ये आ जाएगा। फिर एक अथवा करके दिया, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका उत्तर लिख देना। व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे टू असम, राजवीर ने असम जाते समय रास्ते में क्या देखा, है ना। तो इसका उत्तर लिख देना जा करके। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर देखो क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन से कि व्हाई डिड द बेकर्स प्रेजेंस रिमेन इम्पोर्टेंट इन गोवा, गोवा में बेकर की उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण बनी हुई थी। तो ये 3 नंबर का आएगा। फिर अथवा करके दिया है व्हाट मैसेज डज द पोएम ए टाइगर इन द जू गिव, एक टाइगर इन द जू कविता क्या संदेश देती है। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 4 नंबर का पेपर में आएगा। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मंडेला, मंडेला का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। एक का चित्रण जरूर आता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो 2 में से आप लोगों को एक का चरित्र चित्रण भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर भाई 7 को देखने वाले हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 नंबर का आएगा कि व्हाई डज द पोएट से दैट फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कवि क्यों कहता है कि आग और बर्फ दुनिया को नष्ट कर देता है। तो फायर एंड आइस उठाया गया है इसको। फिर एक अथवा करके दिया है, अथवा वाला देख लो भाई। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। एक 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया भी आएगी, जैसे ए टाइगर इन द जू, अमांडा द ट्रीज, है ना। तो इन पर आप लोग सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, 3 नंबर का हमारे यहाँ से भी बनता है कि व्हाई डिड द ऑथर टेक मिंज टू लंदन, लेखक मिंज को लंदन क्यों ले गया। ये अथवा करके दिया व्हाई डिड हॉर्स मतलब कि हॉरिस डेनबी स्टील बुक्स, हैरिस डेनबी पुस्तकें क्यों चुराता था। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, 4 नंबर का ये भी आ जाएगा कि व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन कानूनी विरोधी व्यक्ति क्यों बन गया। फिर एक अथवा करके दिया हाउ डिड द टीचर चेंज भोलीज लाइफ, शिक्षिका ने भोली का जीवन कैसे बदल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल पेपर पूरा भाई समाप्त हुआ। और आज का जो अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर था पूरा मैंने समाप्त कर दिया है। और आज की इस क्लास को मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ।